ठीक है, ध्यान से देखना इसको। बोर तो होना मत, मैं मानती हूँ थोड़ा बोरिंग रहेगा, लेकिन होना मत, सीख के जाना है ना, यहीं पे सीख के जानी है प्रॉपर्टीज, यहीं पे लर्न करके जानी है, सो दैट जब आप रिवाइज करो रात को सोने से पहले तो आपको ज्यादा टाइम ना लगे, 15-20 मिनट में सारा रिवाइज कर दो। ठीक है, तो बच्चे केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले ना एक बार ये वाली चीज देख लो। क्या है, ना ये छोटी सी चीज है, वैसे तो हो सकता है आपको पता भी हो, पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, क्योंकि अब आप पी ब्लॉक का आपका सिलेबस में नहीं है, बट करोगे तो सही। तो एक बार देख लो, देखो यहाँ पे ना कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं और बेसिकली उनका करेक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट और एसिडिक नेचर बता रखा है। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चे कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, ये काम आता है, कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना उतना ही ज्यादा आपका एसिडिक करेक्टर होगा। ठीक है, और उतना ही ज्यादा आपका कोवेलेंट करेक्टर होगा, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम होती है तो आप इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हो, क्योंकि अगर +2 है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, तो ज्यादा मुश्किल नहीं रहता 2 इलेक्ट्रॉन को देना, तो मतलब वो आयनिक बेसिकली उसका करेक्टर होता है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है बच्चे, इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो उस केस में क्या होता है, शेयरिंग होती है ना, और आपको पता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, यही बोलते हो ना। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है एसिडिक करेक्टर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, अब उसको इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की लालसा है, उसको लालच है, उसको इलेक्ट्रॉन का कहीं से मिल जाए, तो एसिडिक करेक्टर उसका ज्यादा होगा, और कोवेलेंट करेक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, ये याद रखना। जरूरी नहीं है कि हमेशा यही वाले कंपाउंड्स मिलेंगे, आपके पास कोई भी कंपाउंड हो और अगर आपसे पूछ रखा हो इसका ऑक्सीडेशन एसिडिक नेचर, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसकी जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, और आपको बस ये चेक करना है कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज्यादा आपका एसिडिक करेक्टर होगा, पहली चीज। उसके बाद बच्चे एक चीज मैंने पता नहीं कल बताई थी कि नहीं, मैंने ये बता दिया था क्या कि ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, बताया था क्या कल? यस बताया था कल? चलो मैम, ये नहीं तो भी चैप्टर पता, 9 में ही पढ़ा था। चलो नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में हमने क्या देखा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैं आपको क्या बोल रही थी कि कॉम्प्लेक्स ही है ये, और उसमें आपने देखा होगा कि मोस्टली जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे वो ट्रांजिशन मेटल से ही बन रहे थे, है ना, जिसमें हम मेटल ले रहे थे और लिगेंड ले रहे थे, और वो मेटल कहाँ का था बच्चे, ट्रांजिशन मेटल ही था वो। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आई थिंक मेटेलिक बॉन्डिंग वगैरह सब बता दिया था ना मैंने कि हार्ड होते हैं सारे, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से। और ये ध्यान रखना, मरकरी आपका जो होता है ना, मरकरी आपका लिक्विड होता है, ये आपको वैसे पता है, और बहुत ज्यादा उसकी वॉलेटिलिटी कम होती है। क्यों होती है, इसकी लिक्विड क्यों होता है, लो वॉलेटिलिटी क्यों होती है इसकी, क्योंकि भैया इसके डी में क्या होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मैंने बोला था जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा, है ना, हार्ड तो होने से रहा। तो मरकरी जो है लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो बाकी के ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जो कि हार्ड होते हैं काफी। क्यों हार्ड थे, क्या रीजन था, कौन बताएगा? उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शाबाश। मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग? अच्छा हाँ, मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने बताया था, उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, और और क्या बताया था, उतने ही ज्यादा क्या होंगे, वो हार्ड होंगे, और उतना ही उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। ठीक है, ये चीजें मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट सब कुछ बता चुकी हूँ। कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, वरना मैं आगे मूव करती हूँ आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। बताओ, बताना है क्या कुछ उसमें से? बताओ, बताना है क्या, या आ गया था समझ में, बताओ। आ गया था। ठीक है, नो मैम, आ गया था। ठीक है। और अगर किसी को, हाँ, एक बात मेरी बात ध्यान से सुनना, जो ये इनऑर्गेनिक के चैप्टर होता है, वैसे कोऑर्डिनेशन तो समझने वाला था, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में थोड़ा याद रखने वाला पोर्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसमें क्या करना है आपको, डेली बेसिस पे जितना मैं कराती हूँ ना वो रिवाइज करना है, चाहे 15-20 मिनट लगाओ और रिवाइज करो। मैं ये नहीं करी कि आधा आधा घंटा लगाओ, 15-20 मिनट में रिवाइज कर लोगे जितना मैंने कराया। ठीक है, जल्दी से एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ लो और आपको पता चल जाएगा कि ये वाला ही करवाया मैम ने। ठीक है, और जो ऐसे लग रहा हो ना एनसीईआरटी में अजीबोगरीब लग रहा हो, वो छोड़ देना। अर्शिता, मैं कुछ नहीं कह रही थी बच्चे, मैं ये कह रही थी कि जो मैं करवाती हूँ ना स्पेशली जो ये डीएनएफ लोग में जो मैं करवा रही हूँ, वो सोने से पहले रिवाइज कर लिया करो। ठीक है,
चलो आगे चलते हैं बच्चे। हमारा जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है ना वो है मैग्नीज कंपाउंड, यानी कि हम सबसे पहले जो भी डिस्कस करेंगे वो KMnO4 की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। आपके पास ना दो तरह की है, एक तो KMnO4 और दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इनको बेसिकली हमें डिटेल में डिस्कस करना है आज। तो इसका नाम क्या होता है बच्चे? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है बच्चे? पोटेशियम परमैंगनेट। और इसका कलर क्या होता है? ध्यान रखना, डीप पर्पल कलर होता है। क्या कलर होता है? डीप पर्पल कलर होता है। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। अगर ऐसे लिखा मिलता है तो उसको सिर्फ परमैग्नेट बोलोगे, अगर पोटेशियम भी उसके साथ यानी कि काउंटर आयन भी उसके साथ लिखा होता है तो आप बोलेंगे पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, तो मेन हमें यही पढ़ना है। देखो कुछ कुछ चीजें तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखी है ना, कुछ कुछ चीजें मैं खुद लिखवाऊंगी आपको। ठीक है, अब बच्चे सबसे पहले हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 कि हम ऐसे कौन कौन से मेथड है जिससे हम पोटेशियम, पहले बोल रही हूँ ये रिएक्शंस लर्न करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ये करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये एग्जाम में भी आएंगी। अगर मान लो CBSE में ऑप्शन आएंगे, मतलब चॉइस आती है, तो आप ये छोड़ सकते हो और सेकंड वाला कर सकते हो जो आपको आता होगा। लेकिन अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गए ना बच्चे, वहां तो फिर फंस जाओगे अगर नहीं आता होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट बच्चे आपका मेथड है लैब मेथड। बेसिकली लैब में कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो KMnO4। तो ध्यान से सुना, जो जो बातें बता रही हूँ मैं सिर्फ उसे ही ध्यान में रखना, क्वेश्चन करते जाओगे। ठीक है, देखो बच्चे सबसे पहले इसमें क्या लेना होता है? हमें Mn2+ लेना होता है। ठीक है, मैग्नीज लेना पड़ता है। उसके साथ बच्चे लेना होता है हमारे पास पर ऑक्सो डाइसल्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, H2O8 2-, ये आपका पी ब्लॉक में भी आता है। ध्यान से सुन लो, जो चीजें बता रही हूँ ये आपका पी ब्लॉक में भी यूज होता है। कौन? पर ऑक्सो डाइसल्फेट, जिसको बच्चा आप मार्शलेज एसिड बोलते हो। किसी ने पढ़ा हुआ है क्या? पढ़ा हुआ है क्या? नहीं पढ़ा हुआ तो इधर देखो, पेपर में क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुनना क्वेश्चन कैसे आता है। अब देखो हमें तो पता है हम प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 करें। आवाज आ रही है सबको? पहले तो ये बताओ। यस मैम। ठीक यस है, मैम। हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चे? प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, पता चले प्रॉपर्टी रटने के चक्कर में यही नहीं पता चला कर क्या रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अभी देख रहे हैं कि किस किस तरीके से KMnO4 को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें हम फर्स्ट देख रहे हैं कि लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ध्यान रखना Mn2+ के साथ बच्चे आप इसकी रिएक्शन करवाते हो परऑक्सो डाइसल्फेट की, तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। वो कहेंगे कि पर ऑक्सो डाइसल्फेट में कि क्या क्या चीजें होती है। आपके पास ऑप्शन आएगा, क्या परऑक्सो लिंकेज होती है, क्या सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड होता है, ऐसे ऐसे करके पूछेंगे, या सल्फर ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, परऑक्सो डाइसल्फेट वो क्या करेंगे, नाम तो नहीं देंगे। अगर परऑक्सो दे देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि परऑक्सो लिंकेज होती है, ये होती है परऑक्सो लिंकेज। ठीक है, तो वो H2O8 2- करके देंगे या मार्शलीज एसिड के नाम से देंगे। तो आपको याद रखना है कि मार्शलीज एसिड में बच्चे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है, बेसिकली पर ऑक्सो लिंकेज होती है, आपको ये ध्यान रखना है। और सल्फर सल्फर के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, बीच में 2 ऑक्सीजन आके बैठ जाते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जब बच्चे आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो बेसिकली जो आपका Mn+2 है वो MnO4 यानी कि जो हम बनाना चाहते हैं पर मैग्नेट में चेंज हो जाता है। और जो आपका पर ऑक्सो डाइसल्फेट है वो किस में चेंज हो जाता है बच्चे? सल्फेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, बोर्ड में ये रिएक्शन आएगी, मुझे नहीं लगता नहीं आती, इससे भी और इंपॉर्टेंट है जो आएंगी, आ सकती है। लेकिन हाँ अगर उसमें आई आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये पूरी रिएक्शन आपको बैलेंस नहीं करना आना जरूरी। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है जो आपका पर ऑक्सो डाइसल्फेट है वो किसमें चेंज हुआ। किसमें चेंज हुआ बच्चे? सल्फेट में चेंज हुआ, सल्फेट में चेंज हुआ। ठीक है, पहली रिएक्शन क्लियर है? जल्दी बताओ जल्दी बोलो। दूसरी रिएक्शन है बच्चे इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्री में भैया KMnO4 को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही लिख रही हूँ, नो नीड टू लर्न। इसमें क्या होता है, पर मैग्नेट बनता है मैग्नेट से, और मैग्नेट क्या होता है, ध्यान से सुनना, मैग्नेट क्या होता है, K2MnO4, जिसको क्या लिखा हुआ है बच्चे, MnO4 2-। जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, तो आपको पर मैग्नेट मिल जाता है। ठीक है, ये नहीं पूछा जाता और वैसे ही इजी भी है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, लैब वाला, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद आती है बच्चे नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी, ये तीनों लर्न करनी पड़ेगी, इसके
अलावा मतलब इसकी कोई ट्रिक नहीं है, जहां ट्रिक होगी वहां मैं आपको बताते हुए चलूंगी। ठीक है, तो इसमें बच्चे क्या लेते हैं, मैग्नीज का ऑक्साइड लेते हैं और उसको क्या करते हैं, फ्यूज करवाते हैं, या तो KOH के साथ उसका फ्यूजन करवा दो, मतलब उसके साथ रिएक्ट करा दो, या KNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन। तो बच्चे आपको क्या मिलता है, ध्यान से सुनना, पहले आपको क्या मिलता है, K2MnO4 मिलता है। क्या मिलता है बच्चे, K2MnO4। K2MnO4 क्या है, मैग्नेट है। ठीक है, क्या है, मैग्नेट है, पोटेशियम मैग्नेट है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, पोटेशियम मैग्नेट ग्रीन कलर का होता है। और जब आप इस पोटेशियम मैग्नेट को एसिडिक कंडीशन में लाते हो, मतलब एसिड के साथ ट्रीट कराते हो, तब जाके आपको क्या मिलता है बच्चे, पर मैग्नेट मिलता है, जो कि आपका क्या होता है बेटा, पर्पल कलर का होता है, और साथ ही साथ MnO2 की ब्राउन फ्यूम्स भी निकलती हैं। ठीक है, तो इस वाले मेथड से हमें डायरेक्ट बच्चे पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं मिलता, पहले वो पोटेशियम मैग्नेट में चेंज होता है, फिर जब आप उसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं देन आपको जो है पर मैग्नेट मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। आई थिंक अभी लर्न हो गई होंगी तीनों रिएक्शन, हो गई क्या, बोलो बोलो बोलो। मैम इसको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, मतलब लैब में या इंडस्ट्रियल, या अलग है ये अलग है, ये अलग है बेटा। ओके मैम। हाँ, ये अलग है, मैं फिर बोल रही हूँ, पहली वाली रिएक्शन थी लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सेकंड है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसी है, और ये बिल्कुल अलग रिएक्शन है। ठीक है, कि करवाया ये बन गया, ठीक है, करवाया ये बन गया। ठीक है, उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है स्ट्रक्चर। देखो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ना बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो चीज समझने की होती है ना, एग्जामिनर को भी पता है कि रटने वाली चीज ज्यादा टाइम तक नहीं बच्चे के दिमाग में रहती, लेकिन हाँ जो समझने वाली चीज होती है ना वो ज्यादा टाइम तक बच्चों के माइंड में रहती है। तो ऐसी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो हमें किसी का भी नहीं छोड़ना, समझ रहे हो, स्ट्रक्चर तो बेटा हमें किसी का नहीं छोड़ना। तो देखो इस स्ट्रक्चर में ना 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है बच्चे कि KMnO4 और K2MnO4 यानी कि पर मैग्नेट और मैग्नेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, पोटेशियम पर मैग्नेट का ये स्ट्रक्चर होता है, देख पा रहे हो ना, ये जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ये कैसे, इसमें कौन सी बॉन्डिंग इन्वॉल्व है बच्चे, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल एंड मैग्नीज की d ऑर्बिटल, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है बच्चे, टेट्राहेड्रल है, देख पा रहे हैं, टेट्राहेड्रल है। कैसे, देखो मैं बताती हूँ कैसे काउंट करते हैं बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलती है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4, कितनी हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, sp3। ऐसी सेम बच्चे 1 2 3 4 कितना हुआ, sp3। कुछ अलग तो नहीं बता रही, ये तो पता ही है पहले से। ठीक है, उसके बाद बच्चे मैंने कहा इसका कलर ध्यान रखेंगे, वैसे तो ये उसी कलर का बना हुआ है। KMnO4 डीप पर्पल का होता है, ये तो बहुत लाइट दिखा रखा है, कैसा कलर का होता है बच्चे, डीप पर्पल, बिल्कुल डार्क पर्पल होता है। ठीक है, और आपका ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, कितनी चीजें हो गई, कलर हो गया, बॉन्डिंग कैसी है, ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हम स्ट्रक्चर। टाइट्रेशन में इसी का यूज की जाती है ना। हाँ हाँ, KMnO4 का यूज होता है, KMnO4 का। ठीक है, KMnO4 को यूज करते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, जिसमें हम बेसिकली मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं अननोन सॉल्यूशन की। ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चे आता है कि आपको ये बताना है कि जो आपका KMnO4 है और जो आपका K2MnO4 है, इनका नेचर कैसा है, बेसिकली इनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, क्या ये पैरामैग्नेटिक है या ये डायामैग्नेटिक है। तो मुझे जल्दी से बताओ कि MnO4 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक है या डाया, और ये भी बताओ MnO4 2 नेगेटिव क्या है, पैरा या डाया, जल्दी बताओ सॉल्व करके मुझे, जल्दी बताओ। या इससे पहले मुझे MnO4 2 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक है और दूसरा ओके डाया। ओके, कैसे आया बच्चे, आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। Mn की क्या होगी +7, और Mn+7 में बच्चा क्या होता है, D0 कॉन्फ़िगरेशन होती है, राइट। और इसका क्या आएगा, +6 आएगी, और Mn+6 में क्या होता है बच्चे, D1 होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, बोलो पैरामैग्नेटिक, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो बेटा। यस मैम। और D0 मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। हो गई। उसके अलावा बच्चे दोनों का कलर किस वजह से आता है, दोनों का कलर किस वजह से आता है, पर्पल क्यों आता है और ग्रीन किस वजह से आता है, आपको ये बताना है। तो मैंने आपको
जब मैं आपको कलर्ड वाला सिखा रही थी, कलर वाला कंसेप्ट समझा रही थी, तो मैंने आपको ये सिखाया था बच्चे, अगर आपके डी ऑर्बिटल में या डी सबशेल में एक भी इलेक्ट्रॉन है, सिंगल अनपेयर्ड की बात कर रही हूँ, ध्यान रखना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नहीं बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे कलर किस वजह से आता है बच्चे, बोलो, बताओ। अगर बता दिया तो मैं मान जाऊंगी लास्ट क्लास ध्यान से सुनी थी, बताओ। हाँ बोलो बोलो। डी सबशेल है वो और Unpaired electron मैम डिग्री ट्रांजिशन की वजह से। शाबाश, डी ट्रांजिशन की वजह से। लेकिन यहाँ तो डी जीरो है, फिर भी कलर आ रहा है, इसका भी रीजन बताया था, बताओ, याद करो क्या बताया था, किस वजह से आता है कलर, याद करो बच्चा, याद करो, याद करो, पन्ने पलटो अपने, करो। वेरी गुड, इसने बताया, श्वेता ने, LMCT। LMCT क्या था बच्चे, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि मेटल के पास अब वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन लिगेंड है, अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, प्लीज मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना, ठीक है। ओके, तो इतना क्लियर होगा, स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ पता चल गया, कलर क्यों आता है, पैरा है, डाया है ना, किस टाइप की बॉन्डिंग है, ज्योमेट्री क्या है, सारा समझ में आ गया, जल्दी बोलो। यस मैम। ये मैंने यही Yes, ma'am. जो मैंने अभी समझाया है ना आपको, वो यही लिखा हुआ है ना। अब आओ यहाँ पे बच्चे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी, देखो इस कलर का होता है, बिल्कुल डार्क पर्पल का होता है, डार्क पर्पल, ठीक है, नीडल लाइक क्रिस्टल होता है, ठीक है। और क्या होता है, मतलब बेसिकली तो जब आप उसको क्या बोलते हैं, ब्यूरेट में डालते तो बिल्कुल डार्क पिंक का दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसे होता है, अगर आपने देखा उसको कभी सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि लैब में तो क्या होता है, आपको सोल्यूशन ऑलरेडी बना के दिया जाता है ना, ऑलरेडी सोल्यूशन बना के, बताओ, Yes, ma'am. है ना। लेकिन दिखता वो ऐसा है, बिल्कुल डार्क पर्पल, लेकिन कलर अगर आप हाथ में लोगे ना, उसका कलर बिल्कुल डार्क पिंक होता है वैसे, ठीक है, वॉयलेट कलर का होता है, पिंक तो बोलना सही नहीं रहेगा, वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरा बच्चे, ये आइसो स्ट्रक्चरल होता है KCl4। आइसो स्ट्रक्चरल मतलब बच्चे, आइसो का मतलब सेम, स्ट्रक्चरल मतलब सेम स्ट्रक्चर। तो देखो MnO4 का स्ट्रक्चर भी यही होता है और KClO4 का स्ट्रक्चर भी ये होता है, तो ये आपको पेपर में आ सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से KMnO4 के आइसोस्ट्रक्चरल कौन है, ठीक है। तो जिसमें से एक ऑप्शन होगा KCl4, ठीक है, देख पा रहे हो ना, सब में बिल्कुल सेम सेम है ना, सिर्फ मेटल अलग अलग है, बाकी सेम है स्ट्रक्चर, तो इसको बोला जाता है कि MnO4 KCl4 आपस में क्या है बच्चे, आइसोस्ट्रक्चरल है, ठीक है। और दोनों की ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब इतना ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता, जब आप इसको पानी में डालोगे बच्चे, कुछ कुछ KMnO4 फिर भी रह जाएगा, तो अच्छे से सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। अब आप कहोगे जो ब्यूरेट में आपको मिलता है ना, वो बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेन करके आपको दिया जाता है सॉल्यूशन में, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं होता, बिल्कुल हल्का हल्का रह जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाली इंपॉर्टेंट है बच्चे रिएक्शन, मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, और ये NCERT की रिएक्शन है और बहुत बार आया हुआ है। क्या पूछा जाता है इसमें बच्चे, कि जो आपका, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे हमारी शुरू हो गई है प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। जो आपकी पहली 3 रिएक्शन थी वो क्या थी, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, अब क्या हो रही है बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट की हमें प्रॉपर्टीज देखनी है। तो ये देखा गया, जब पोटेशियम पर मैग्नेट को 513 केल्विन पे गर्म किया गया, इतने टेम्परेचर पे जब हीट किया गया, तो क्या मिला बच्चा पार्टी, पोटेशियम मैग्नेट मिला। क्या मिला, पोटेशियम मैग्नेट मिला। क्या कलर होता है इसका, जल्दी बताओ, पोटेशियम मैग्नेट का क्या कलर होता है, Green. ग्रीन होता है। और साथ में MnO2 की फ्यूम्स भी मिली है, कौन से कलर की होती हैं, ब्राउन। ब्राउन की। Brown. तो ये रिएक्शन को आपको ध्यान रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको सिखा रही हूँ ट्रिक, मतलब अब जो हम बेसिकली केमिकल रिएक्शंस करेंगे ना, उसके लिए ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। तो उसको देखते हैं क्या करना है। तो देखो बच्चे, ध्यान से समझना, अब हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। किसकी केमिकल रिएक्शंस, अपने KMnO4 की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बच्चे 3 चीजें लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। आपको क्या करना है, पर मैग्नेट की रिएक्शन कर रहे हो ना, उसको ऐसे लिख दो, तीनों एक के नीचे एक, ठीक है, ऐसे लिख दो, खत्म। 1 2 3, अपना नाम दे दो भैया इसको। अब क्या होगा, इससे क्या क्या बनेगा, ध्यान से देखना।
इससे बनेगा बच्चे MnO4 2 नेगेटिव, बताऊंगी कैसे ध्यान रखना है। इससे बनेगा MnO2 और इससे बनेगा Mn2 प्लस। ठीक है, अभी अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वाली जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है इसका एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर क्या होता है बच्चे, मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। तो आप देखो अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करूं तो बच्चे ये +7 से +2 में जा रहा है, ओ सॉरी +7 से किस में जा रहा है, +6 में जा रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा बच्चे, बताओ बताओ बताओ, 1 कितने का आएगा, 1 सेकेंड, 1 का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो +7 से +4 में जा रहा है, तो एन फैक्टर कितने का होगा बच्चा, 3 होगा। यहाँ पे कितने का है, +7 से +2 में जा रहा है, तो कितने का होगा, 5 का होगा। 5। ठीक है, अब ये क्या होता है, बेसिक मीडियम में होता है। ठीक है, और ये होता है आपका सिखाऊंगी याद करने का तरीका, न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम हो तो यही रिएक्शन होगी, मतलब MnO4 नेगेटिव से यही बनेगा। ठीक है, और ये होगा आपका एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। अब कैसे ध्यान रखेंगे बच्चे, इसके लिए ट्रिक लिखो, 135 बना, 135 बना, 135 बना। ठीक है, कैसे, अगर एन फैक्टर 1 है तो बेसिक मीडियम में, 3 है तो न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में, और अगर 5 है तो बच्चे एसिडिक मीडियम में। इससे और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो फर्स्ट रिएक्शन हुई है आपकी, अगर आपको ये दे दें और आपसे पूछे इक्विवेलेंट वेट बता दो KMnO4 का, क्या बता दो बच्चे, इक्विवेलेंट वेट बता दो इसका। तो आप कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, मोलर मास बाय, बताओ बताओ बताओ, एन फैक्टर। याद तो है ना, भूल तो नहीं गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिलेबस मिल गया ना टेस्ट का, बताओ मुझे, सिलेबस सबने देख लिया टेस्ट का। इसमें 2 घंटे का क्या होगा टेस्ट? हाँ, इस बार जो आपका पैटर्न रहेगा ना वो अलग रहेगा। ठीक है, इस बार आपने पैटर्न देख लिया होगा और लास्ट में वो पैटर्न के नाम से टेबल बनाई हुई है, तो आप उसे चेक कर लेंगे। 20 क्वेश्चन है आपके, है ना, 20 फिजिक्स के, 20 आपके केमिस्ट्री के और 20 मैथ्स या बायोलॉजी के। 2 आवर का आपके पास टाइम होगा, वही होगा मॉर्निंग 10 AM से रात को 10:30 बजे के बीच में दे सकते हैं। और जैसे पिछली बार सबने टेस्ट दिया था, इस बार भी सभी टेस्ट देंगे। इस बार लेवल काफी अच्छा है एग्जाम का, तो आप देखोगे ना आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चंस, समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, तो सारे ही टेस्ट देंगे जैसे लास्ट टाइम भी आप सभी लोगों ने दिया था, जिसने नहीं दिया था वो भी अब देगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे, हाँ मैं क्या बोल रही थी, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो मोलर मास इसका निकाल लोगे, एन फैक्टर आपको पता ही है कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, तो ऐसे आप हर किसी का निकाल सकते हैं। याद कैसे रखोगे, 135 बना, समझ गए इस चीज को, बोलो। तो यानी कि बच्चे हमें KMnO4 की रिएक्शंस किस किस में देखनी है, बेसिक न्यूट्रल मीडियम में देखनी है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में। आपके पास आपको सिर्फ किसकी देखनी है, मतलब जो आपके सिलेबस में है वो आपको देखनी है, एक तो न्यूट्रल मीडियम में क्या होती है और बेसिक एसिडिक मीडियम में क्या होती है। बेसिक मीडियम वाली हमें रिएक्शंस नहीं देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में बच्चे कौन सी रिएक्शन थी बताओ, 135 बना, यानी कि जिसमें एन फैक्टर क्या था बच्चे, 5 का था, है ना। तो क्या बनेगा बच्चे, MnO4 नेगेटिव से Mn2 प्लस। बोलो, यही बोला था मैंने, हाँ या ना, बोलो बोलो। तो अब देखो यहाँ पे +7 से +2 में चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो आपका मैग्नीज है वो रिड्यूस हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि KMnO4 आपका एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बोलो, क्योंकि जो ऑक्सीडाइज करेगा खुद को रिड्यूस करेगा, खुद को तो रिड्यूस करे तो ऑक्सीडाइज किसको करेगा, हमें वो वाली सारी रिएक्शंस देखनी है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में आप कैसे याद रखोगे कौन कौन है, तो हम इसके लिए ट्रिक बनाएंगे। एक बार मैं लिख लेती हूँ फिर मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ये आयोडाइड है बच्चे, ये ऑक्सलेट है, ये फेरस है, ये सल्फाइड है, ये नाइट्राइट है, ये सल्फाइड है और ये है स्टेनस यानी कि SN2+। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में भैया इन इनका ऑक्सीडेशन होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चे, इन इनका ऑक्सीडेशन होने वाला है। क्या क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो इधर, आयोडाइड से आयोडीन बनेगा,
ऑक्सलेट से CO2 बनेगा, Fe2+ का ऑक्सीडेशन होके Fe3+, सल्फाइड से सल्फर, नाइट्राइड से नाइट्रेट, सुनते जाओ, सल्फाइड से सल्फेट, ठीक है, और SN2+ से SN+4। अब कहोगे मैम याद कैसे रखना है इसको, तो देखो कैसे याद रखोगे, एक पेन चेंज करती हूँ कलर, एक ओक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ, एक ओक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ, ठीक है। तो ये मैंने क्यों बताया है, आपको लाइन वाइज लर्न करने की जरूरत नहीं है। कहीं आप सोचो कि मैम आई नेगेटिव के बाद यही आएगा, कि नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए मुझे इस तरह से सीक्वेंस में लिखना पड़ा ताकि आपको याद रहे। तो एसिडिक मीडियम में बच्चे आपको ये देखने को मिलेंगे, आयोडाइड, ऑक्सलेट, Fe2+, S2-, NO2-, SO3 और SN2+, ठीक है। तो आपको कैसे याद रहेगा, ये एसिडिक मीडियम में है, एक ओक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ। अगर इनमें से है कोई और एसिडिक मीडियम है तो समझ जाना ये वाले आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। बोलो, कर लोगे? बोलो, सिंपल है। मैम अभी अगर मान लो मैं कोई एक एग्जांपल लूं, अगर पूरी रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखोगे, MnO4-, सपोज मैं आयरन वाले ले रही हूँ, Fe2+ से क्या बना बच्चे, Mn2+ Fe3+, ठीक है। आपको जो इसमें क्या बोलते हैं बैलेंस करनी है वो बैलेंस कर लेना, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा उसमें बैलेंसिंग तो नहीं पूछेंगे, उसमें आपसे ये पूछेंगे कि भैया प्रोडक्ट क्या बनेगा। और एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ बच्चे कि जो Fe2+ होता है वो ग्रीन कलर का होता है और जो आपका Fe3+ होता है वो येलोइश ग्रीन का होता है कलर। तो आप ये ध्यान रखेंगे, एक बार ये पेपर में आया हुआ है, बाकियों का कलर नहीं पूछेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में इसका दे रखा है ग्रीन और येलो, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने किसकी बात करी थी बच्चे, आपकी एसिडिक मीडियम की बात करी थी, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो मैंने अभी बोला था 135 बना वही है ये। अब यहाँ पे देखो बच्चे, एनसीईआरटी की यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है, यहाँ पे देखो एसिडिक मीडियम में यही बताया मैंने, आयोडीन से आयोडाइड से आयोडीन में चेंज होगा और MnO4 2- Mn2+ में, ठीक है। इसके अलावा देखो बच्चे Fe2+ में किस में चेंज हुआ, Fe3+ में, देख पा रहे हो सारे, और यहाँ पे कलर भी मेंशन है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करना है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, इसमें क्या है, ऑक्सलेट से क्या बना बच्चे, CO2 बना, ठीक है। सल्फाइड से क्या बना बच्चे, सल्फर बना, सल्फाइड से सल्फेट बना, और नाइट्राइड से क्या बना बच्चे, नाइट्रेट बना, ठीक है। बोलो, समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे है न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन देखनी है हमें, किस में देखनी है, अच्छा मनोज आ गया क्या, चलो सही है। इन न्यूट्रल मीडियम, पंकज आ गए क्या तुम भी, पंकज, आज पंकज नहीं आया, चलो कोई बात नहीं है। ध्यान से सुनना बच्चे, न्यूट्रल मीडियम में कैसे याद रखोगे, न्यूट्रल मीडियम में कौन सी रिएक्शन थी बच्चे, 135 बना, यानी कि कौन सी थी रिएक्शन, देखो न्यूट्रल मीडियम में कौन थी, MnO4- से क्या बन रहा था बेटा, MnO2, MnO2, इसमें भी वही सेम है, Mn+7 से बच्चे +4 में हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो यानी कि दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। इसको कैसे ध्यान रखोगे, पहले मैं लिख रही हूँ फिर ट्रिक बताती हूँ, S2O3- Mn2+, ठीक है। इससे क्या बनता है बच्चे, ध्यान रखना, न्यूट्रल मीडियम में आयोडेट बनता है, आयोडाइड से, थायोसल्फाइड से सल्फेट ही बनता है, ठीक है, और इससे क्या बनता है, MnO2 बनता है, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे बच्चे, न्यूट्रल मीडियम में कौन कौन है, देखो ऐसे याद रखना, एक थी मनीषा, एक थी मनीषा, मनीषा लिख दिया मैंने, मनीषा, ठीक है, रहने दो, किसी का नाम होगा ना मनीषा, कहोगे मैम नाम बिगाड़ दिया, मैं ठीक लिख देती हूँ, ठीक है। एक थी मनीषा, एक मतलब आयोडाइड, थी मतलब थायोसल्फेट, ठीक है, मनीषा मतलब Mn2+, ठीक है। तो इससे उसमें क्या कर रहे थे बच्चे, एसिडिक मीडियम में हमें I2 मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या मिल रहा है, आयोडेट मिल रहा है, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, ध्यान रखोगे, बोलो बोलो बोलो। यस मैम। अच्छा हाँ, एक और चीज मेरी ध्यान रखना, क्वेश्चन और कैसे पूछ सकते हैं आपसे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकते हैं, कैसे, जैसे मान लो मैं बताती हूँ तुम्हें,
मान लो क्वेश्चन आ गया, ये मैं बता रही हूँ कॉम्पिटिटिव के लिए, वो कहेंगे कि भैया पोटेशियम परमैग्नेट आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, बताओ जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, अगर न्यूट्रल मीडियम में आएगा तो आयोडेट आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा, तो वो यहीं से आपको आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है। क्वेश्चन मैम तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि एसिडिक मीडियम है या न्यूट्रल वो मीडियम है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो स्टूडेंट को पता कैसे चलेगा कि क्या बना, है ना। बिल्कुल मेंशन रहेगा कि एसिडिक मीडियम में करवा रहे हो या बेसिक उसमें न्यूट्रल मीडियम में करा रहे हो। एक सेकंड मैं क्वेश्चन बताती हूँ कैसे पूछा जाएगा, 1 मिनट रुको। हाँ, जैसे मैं बोलूं, जैसे मान लो उन्होंने बोला कि न्यूट्रल मीडियम में ना थायोसल्फेट से रिएक्शन हो रही है MnO4 नेगेटिव की, तो बताओ जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ठीक है, आपको जो इसके साथ और भी प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे इसके साथ MnO2 और OH नेगेटिव मिलेंगे, वो आपको लिखा हुआ मिलेगा, और आपको ये बताना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यानी कि आपको वहां पे समझना पड़ेगा कि जो सल्फेट मिलेगा उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। निकाल लोगे, ये तो मुश्किल तो नहीं है ना सल्फर की, कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे ना +6, और इसकी कैसे निकालोगे आयोडीन की, x - 6 = -1 यानी कि +5 निकाल लोगे, बताओ, ये तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, ओके, ये देखो, ये रही आपकी रिएक्शन। हाँ, एक और चीज बची, नोट बना के जो लिखा हुआ है ना, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में, जहां पे भी एनसीईआरटी का मतलब जब भी आप बच्चे एग्जाम उठाओगे, पेपर उठाओगे ना, एग्जाम पेपर, आपको दिखेगा एनसीईआरटी की ना बीचों बीच से लाइनें उठा के क्वेश्चन बना रखा है। अब देखो ये नोट करके जो इन्होंने लिखा हुआ ना, इस पे भी क्वेश्चन बनाया हुआ है कि परमैग्नेट टाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl आर अनसेटिस्फैक्टरी सिंस HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन। बस इस पे ही क्वेश्चन बना दिया कि जो परमैग्नेट हम टाइट्रेशन करते हैं, बेसिकली तुम्हें पता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम यूज करते हैं KMnO4 को, तो हम वो HCl की प्रेजेंस में नहीं करते हैं, हमें अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि बच्चे KMnO4 की अगर मैं प्रेजेंस में देखूं, अगर मैं HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराती हूँ, तो KMnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो ये क्या करेगा बच्चे, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। तो ये क्या करेगा, HCl जो है, HCl को क्या कर देगा, रिड्यूस करके Cl2 में चेंज कर देगा। तो अगर HCl जो आपने लिया है उसको वो Cl2 भैया Cl2 गैस में कन्वर्ट कर देगा और वो उड़ जाएगी, तो आपका HCl तो बचा ही नहीं। और अगर आपका HCl नहीं बचा, मतलब उसकी मोलैरिटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ आने वाली है। इसलिए ध्यान रखना है, बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा गया है कि परमैग्नेट टाइट्रेशन जो है HCl की प्रेजेंस में अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देती है, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है क्लोरीन में। बस ये याद रखना है, और इसी पे ये ऑप्शन आ जाते हैं, और जिसमें से आपका जो ये वाला ऑप्शन होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन, वही आपको टिक करना है, बाकी 3 को इग्नोर करना है। ठीक है, तो इससे ना आपके 2 से 3 बार ऑलरेडी पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 से 3 बार, यानी कि अब भी आने के चांसेस हैं। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का हो सकता है लैंग्वेज थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं इसको, मॉडिफाई करके दे दे, बट कंसेप्ट विल बी सेम। ठीक है, मैम मोहर सॉल्ट में तो HCl का यूज करते हैं ना, आई थिंक। कहाँ पे बच्चे मोहर सॉल्ट बनाते हैं जब टाइट्रेशन के लिए। मोर सोल्ट में H2SO4 की करते हो आप, मेरे को जहां तक याद है H2SO4 की टेस्ट डालते हो आप। यस मैम, थोड़ा सा डालते हैं, बहुत ही कम थोड़ा अमाउंट सा में। गरम करके उसको डालते हो, जहां तक मुझे मेरा 12th का याद आ रहा है। उसको हल्का हम गरम तो नहीं किया था, बिना गरम के ही डाला था, बट H2SO4 ही था। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 था और HCl नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे चले। चलो एक चीज क्लियर हो गया, यहाँ पे आगे चलते हैं। देखो KMnO4 में इतना ही करना है, एक बार रिवाइज करा दूं क्या फटाफट, क्या किया हमने। तो देखो हमने क्या किया बच्चे, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन लिखी, कैसे याद किया, एक ओग्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ, सबको याद हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने न्यूट्रल मीडियम में देखा, एक थी मनीषा वाली ट्रिक से याद किया। उसके बाद हमने देखा कि भैया परमैग्नेट टाइट्रेशन HCl की प्रेजेंस में नहीं होती है, ओके, क्योंकि HCl किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, Cl2 में। इसके अलावा हमने क्या देखा, 135 बना कि अगर N फैक्टर 1 है तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, अगर N फैक्टर 3 है तो न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में हो रही है, अगर आपका N फैक्टर मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है तो इट मींस आपकी रिएक्शन किस में हो रही है बच्चा,
एसिडिक कंडीशन में हो रही है। इक्विवेलेंट वेट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और आप ध्यान रखना कि KMnO4 का, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, KMnO4 और KCl4 आइसोस्ट्रक्चरल होते हैं, मॉडरेटली सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। गर्म करना पड़ेगा तभी अच्छे से पूरा सोल्यूबल होंगे, अदरवाइज थोड़ा बहुत MnO4 KMnO4 रह जाएगा। दूसरा, हीट करने पे क्या होगा, किसमें अगर ज्यादा हीट कर दोगे तो भैया आपका KMnO4 जो है K2MnO4 प्लस MnO2 में चेंज हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था, कलर किस किस वजह से आया, ठीक है। उसके बाद लैब मेथड कर लेना, और परऑक्सो डाइसल्फेट में देख लेना ऑक्सीजन परऑक्सो लिंकेज होती है, ठीक है, जिसको हम मार्शलेज एसिड भी बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना, बताओ सबको? यस मैम। उसके बाद बच्चे हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या है, इसका नाम क्या है बेटा? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इसकी ये तो बहुत छोटा सा है, ये बहुत छोटा सा है, ठीक है। देखो इस तरह से होता है इसका, बिल्कुल रेड ऑरेंज सुंदर सा कलर होता है। आपने देखा है क्या लैब में इसको? मैम बस इक्वेशन में सॉल्व किया है। नहीं देखा ना, देखना मिल जाएगा, इजिली अवेलेबल होता है लैब में ना। एक उसमें पड़ा होगा बोतल में, व्हाइट कलर की बोतल में, और उसमें लिखा होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो देखना बिल्कुल यही कलर होता है, क्रिस्टल से होते हैं। और ये भी आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होता है, ज्यादा तो नहीं होता, KMnO4 का यूज होता है, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी हो जाता है। आपके 12th लेवल पे तो नहीं होता, लेकिन हायर लेवल की स्टडीज में इसके साथ भी बेसिकली हम टाइट्रेशन कराते हैं, ठीक है। तो बच्चे देख लो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्रोमाइट और को भी देख लो, ऐसे पत्थर सा होता है जिसको आप आयरन क्रोमाइट भी बोलते हैं। ये मैंने क्यों दिखाया है, ऐसे ही दिखाया है, ठीक है। कोई इसका काम नहीं आने वाला, ऐसे ही दिखा दिया कि थोड़े से दर्शन कर लो इनके कि कैसे कैसे कलर होते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या है बच्चे, सबसे पहले ना मैं आपको अब बता दूं कि आप प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्रेपरेशन ऑफ K2Cr2O7। अब हम ये देखते हैं बच्चे कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, मैं भी देख के लिखूंगी, मुझे भी याद नहीं है ना, रटने वाली चीजें तो कहाँ याद होती है, मैंने तो अपने टाइम में कर लिया, अब आपकी बारी है, ठीक है। तो मैं तो आराम से मजे से देख के करा सकती हूँ। तो लिखो बच्चे, इसमें हम क्या लेते हैं, क्रोमाइट और लेते हैं, जिसको आप आयरन क्रोमाइड बोलते हो, ठीक है। फिर क्या कराते हो बच्चे, उसको किसके साथ ट्रीट करवाते हो, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और आपको क्या मिलता है बच्चे, Na2CrO4 मिलता है। व्हाट इज Na2CrO4? सोडियम क्रोमेट। क्या होता है बच्चे ये, सोडियम क्रोमेट। साथ में क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड, जो कि साइड प्रोडक्ट है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। मेन आपको ये ध्यान रखना है क्या मिलता है। और ये कौन से कलर का होता है बच्चे, येलो कलर का ही होता है, येलो कलर के ही होता है। और जब आप इसका क्या करते हैं, एसिडिक कंडीशन के साथ ट्रीट करते हैं, तो आपको मिलता है K2CrO4 विच इज योर पोटेशियम क्रोमेट, विच इज योर पोटेशियम क्रोमेट। एक सेकेंड, पोटेशियम नहीं, सोडियम क्रोमेट, क्या बोल दिया, सोडियम क्रोमेट की जब कराते हो एसिडिक कंडीशन में, तो आपको मिलता है Na2Cr2O7। नोट, वो तो ऑलरेडी बन चुका है, इसका नाम होता है सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, जो कि किस कलर का होता है बच्चे, आपका होता है ऑरेंज कलर का होता है, रेड ऑरेंज। हाँ, रेड ऑरेंज। और जब आप इसकी KCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या बनता है, जो हम बनाना चाहते हैं, विच इज K2Cr2O7। अब ये क्या है आपका, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसका भी कलर क्या होता है बच्चे, रेड ऑरेंज कलर ही होता है, जो मैं आपको यहाँ से जो पेन से लिख रही हूँ ना, जो पेन का कलर है वही पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, रेड ऑरेंज कलर का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो था आपका प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। पहले आयरन क्रोमाइड लोगे, Na2CO3 के साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पहले आपको सोडियम क्रोमेट मिलेगा। एसिडिक कंडीशन उसको प्रोवाइड करवाओगे तो सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा, और अगर KCl के साथ कराओगे तो बच्चे किस में चेंज हो जाएगा, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा, विच इज यूर ग्रीन इन कलर, ठीक है। ओके, एक मिनट रुकना, हाँ चलो। उसके बाद आता है बच्चे, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया है ना, ये सेम वही है।
उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्रिपरेशन में सिर्फ वो आपको वही एक याद रखनी थी और याद रखने की जरूरत नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चे सबसे पहले हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट। क्या देखेंगे बेटा? हीटिंग इफेक्ट। मतलब जब आप K2Cr2O7 को हीट कर दोगे तो क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा एक तो K2CrO4 विच इज योर पोटेशियम क्रोमेट जो येलो कलर का होता है, एक Cr2O3 और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये किस कलर का होता है बच्चे? येलो। और जो Cr2 क्रोमियम ऑक्साइड होता है वो होता है आपका ग्रीन कलर में होता है। ठीक है, तो ये है आपका हीटिंग इफेक्ट। जैसे हमने KMnO4 में क्या बना था बच्चे? KMnO4 की कौन बताएगा? KMnO4 को जब हमने 513 केल्विन पे गर्म किया था तो हमें क्या मिला था? कौन बताएगा? मैग्नेट। और क्या मिला था? MnO2 की ब्राउन फ्यूम्स भी मिली थी। ठीक है, अब सेकेंड बच्चे इसमें क्या है? जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम बेसिकली डाइक्रोमेट को जब आप बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करते हो, या मैं बोलूं पीएच जब उसका थोड़ा सा बढ़ा देते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है बच्चे? CrO4 नेगेटिव यानी कि पोटेशियम क्रोमेट में। लेकिन अगर आप पीएच कम कर दोगे तो वापस किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? ये इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में। पीएच बढ़ा दोगे तो क्रोमेट में, कम कर दोगे तो वापस डाइक्रोमेट में। यानी कि पीएच कम करने का मतलब क्या है? आपने एसिडिक कंडीशन उसको प्रोवाइड किया है। फिर से बोल रही हूँ, इसका कलर क्या होता है? रेड ऑरेंज। अब तक तो याद भी हो गया होगा आई थिंक, रेड ऑरेंज। और इसका क्या होता है बच्चा? येलो। इसका क्या होता है? येलो। ठीक है, हो गया। उसके बाद आओ इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने की है 8वीं क्लास में, वो है स्ट्रक्चर। वो है स्ट्रक्चर। तो बच्चे सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर किसका? Cr2O7 2 नेगेटिव। और यहाँ पे हम देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, और यहाँ पे हम देखेंगे CrO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट है, जो जो बातें बताऊंगी ना सारी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका? ये आपके एनसीईआरटी में भी है। देखो स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा बनता है बेटा? ऐसा बनता है। ठीक है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ऐसा। ठीक है, दोनों ही क्रोमियम क्या है बच्चे? टेट्राहेड्रल है। इसकी भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी और इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? टेट्राहेड्रल होगी। फर्क क्या है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में Cr के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, जबकि इसमें ऐसा कोई नहीं है सीन। ठीक है, इसमें CrOC और बॉन्ड नहीं है। और आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये एंगल होता है 126 डिग्री। याद रहे तो ठीक है, वरना पूछा नहीं जाता। इसको लिख लेना कहीं पे, 126 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चे कलर। तुम्हें ऑलरेडी पता है, इसका कलर कौन बताएगा क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। अरे रेड ऑरेंज। तुम तो ऐसे चुप हो गए, पता नहीं क्या इतना मुश्किल करो। रेड ऑरेंज। रेड ऑरेंज। बाकी भी बोलो बच्चे, 20 स्टूडेंट्स हैं यहाँ, बाकी बोल सकते हो। ठीक है, रेड ऑरेंज। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, वो बनता है बेटा इनका जो रेड ऑरेंज और येलो कलर है वो किस वजह से आता है? कलर किस वजह से आता है? कौन बताएगा? कलर किस वजह से आता है बेटा? बताओ। अरे बोल दो। दोनों में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो कलर तुम लोग नहीं पढ़ के आए ना, जो मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था। अगर पढ़ के आते तो फिर ये हाल नहीं होता आज की क्लास में। क्रोमियम +6 में डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जल्दी जल्दी बताओ मुझे, बताओ बताओ। मैम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्रोमियम की बेटा? डी ऑर्बिटल में है। कितने अर्शिता? अर्शिता कितने बोल रहे हो? 0 मैम। मैम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन क्रोमियम की डी ऑर्बिटल में। वेरी गुड, शाबाश। तो दोनों में D0 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि कलर तो फिर भी आ रहा है। तो कलर किस वजह से आ रहा है बच्चे यहाँ पे? बताओ। LMCT की वजह से आ रहा है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। वेरी गुड अर्शिता। ठीक है, LMCT की वजह से कलर आ रहा है। कर लोगे? बताओ, बोलो बोलो। यस। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना जो मैं लिख रही हूँ। ये आपके एडवांस में पूछा जा, एडवांस कह रही हूँ सॉरी, आपके जेईई मेंस और उसमें नीट लेवल पे पूछा जा सकता है। देखो बच्चे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ x, ध्यान से लिखना। जो ये बॉन्ड लेंथ है इसको मैं x मान रही हूँ, और जो इसकी बॉन्ड लेंथ है इसको मैं y मान रही हूँ। इसमें मैं x मान रही हूँ
ठीक है, और इसको मान लो y मान लो, ठीक है। हाँ डायमैग्नेटिक होगा बेटा मनोज, डायमैग्नेटिक होगा, डाया होगा, ठीक है। अभी आपको ये देखना है बेटा LMCT अमल लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। अगर नहीं पता तो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, वहां पे मैंने आपको बता रखा है। बेसिकली क्रोमियम के पास क्या है बच्चे, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, राइट, और ऑक्सीजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन वैकेंट डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर करता है, इसी को हम बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, जिसकी वजह से आपका कलर आता है, ठीक है। तो बच्चे इसमें क्या क्वेश्चन बनता है ना, इसमें ये बनता है कि जो बॉन्ड लेंथ है ना एक्स और वाई की, वो क्या है, ज्यादा है या कम है। तो बच्चे ये देखा गया कि जो एक्स की बॉन्ड लेंथ है वो कम है वाई से, और जबकि क्रोमेट वाले के केस में जो बॉन्ड लेंथ है एक्स और वाई वो इक्वल है। अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों है, अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है बेटा ऐसा क्यों है। तो ध्यान से देखना बिल्कुल, यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे क्या होगा बच्चे, रेजोनेंस होगा, है ना। पहले जो ये डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो बेसिकली इसमें तो एक्स और वाई की बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम रहेगी, सिंगल पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, तो ध्यान से देखना, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी रेजोनेंस करेगा और ये भी रेजोनेंस करेगा। लेकिन ध्यान से सुनना, कभी किसी ने अगर ऑर्गेनिक में सुना हो या मुझसे क्लास ली हो ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग में, तो मैंने ये बोला था अगर किसी भी स्पीसीज पे कोई भी चार्ज आ जाता है तो सबसे पहले वो न्यूट्रलाइज करवाता है। तो ऑक्सीजन के पास क्या नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना, है ना, और पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लेकिन जब ये लोन पेयर अपने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आपको पता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज नहीं चाहता कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इतनी इजीली नहीं डोनेट होंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फटैक से हो जाएंगे। तो फटैक से हो जाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में सिंगल बॉन्ड करेक्टर ही रहेगा। तो एक्स की बॉन्ड लेंथ जो है वाई से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बताओ ये कंसेप्ट समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन बन रहा था, बताओ, बोलो बोलो। यस मैम। आ गया, सारे 20 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। मैम एक बार और बोल सकते हो, ये जो एक्स जो है वो कम है वैसे ये वो वाला वाली। देखो बेटा, स्तुति ध्यान से सुनो, देखो ऑक्सीजन पे क्या नेगेटिव चार्ज है और इसके पास क्या वाई वाली जो ये वाला ऑक्सीजन है इसके पास है लोन पेयर, तो दोनों ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। लेकिन जल्दी कौन करेगा हमें वो देखना है, जो दे देगा तो मतलब डबल बॉन्ड करेक्टर आके उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है सिंगल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल की कम होती है। तो बच्चे ऑक्सीजन के ऊपर स्तुति क्या नेगेटिव चार्ज है, तो अपने नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, खत्म करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो पहले नेगेटिव था पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म। यहाँ पे क्या है बच्चे, लोन पेयर देंगे तो जैसे ही वो अपने लोन पेयर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो रखना नहीं चाहेगी, तो मतलब जितना ये जल्दी देगा इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी ये नहीं देगा, और नहीं देगा तो बॉन्ड लेंथ इसकी वाई वाली की ज्यादा हो जाएगी और एक्स वाले की कम हो जाएगी। हो गया क्लियर स्तुति? यस मैम। चलो, हाँ हाँ कंजुगेशन बेटा, कंजुगेशन, ठीक है, कंजुगेशन, कंजुगेशन हो गई। उसके बाद है बच्चे K2Cr2O7 एक्ट एज, ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग इसकी हमने किस में देखनी है, सिर्फ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन देखनी है, जबकि पोटेशियम पर मैग्नेट की हमने एसिडिक मीडियम में भी देखी थी और आपके न्यूट्रल मीडियम में देखी थी, इसमें हमें सिर्फ इसकी देखनी है, ठीक है। तो बेसिकली रिएक्शन कैसे होती है देखो, एसिडिक कंडीशन में क्या बनता है, हमें ये मिलता है, ठीक है। बैलेंस आप करा सकते हो इस तरह से, ठीक है, 14H + 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसी रिएक्शन होती है, ठीक है। अभी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस, तो देखो खुद को रिड्यूस तो कर रहा है, +6 जो है +3 में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि हमें देखना है किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा, तो कैसे याद रखोगे, Fe2+, मैं बताती हूँ एक बार लिख लू मैं, I नेगेटिव, H2S, SN2+, तो ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, SN4+ में, सल्फाइड सल्फर में, ये आयोडीन में हो जाएगा। ध्यान रखना आयोडेट सिर्फ किस में हुआ था, न्यूट्रल मीडियम में हुआ था, और ये Fe3+ में। इसको कैसे ध्यान रखोगे बेटा, फिर से सॉरी, फिर एक सॉन्ग सुनाओ, फिर एक सॉन्ग सुनाओ, बस इससे ध्यान रखोगे। अगर मुझे पूरी रिएक्शन लिखनी हो, मान लो सपोज, तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ,
Cr2O7 2 नेगेटिव, Fe2+ से 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन से क्या मिला बच्चे, 2Cr3+, Fe3+, 7 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये होगी कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, ये आपकी ट्रिक रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या पता चल रहा है कि भैया ये होंगे एसिडिक मीडियम में और इससे ये बनेगा। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन ये ऐसे होगी। तो आई थिंक ट्रिक वगैरह तो तुम्हें सब समझ में आ गया होगा। फिर एक सॉन्ग सुनाओ। एसिडिक मीडियम में क्या था बच्चे, पोटेशियम परमैंगनेट का एक ओग्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ। न्यूट्रल मीडियम में क्या था, एक थी मनीषा। ठीक है, K2Cr2O7 में क्या एसिडिक मीडियम में, फिर एक सॉन्ग सुनाओ। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं। फिर एक सॉन्ग सुनाओ, याद कर लोगे क्या, बोलो। यस मैम। ठीक है, और ये वही रिएक्शन लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया, तो ध्यान रखना इसका। ये देखो I नेगेटिव I2 में चेंज हो गया, SN2+ SN+4 में, और इसमें ये, और कंप्लीट रिएक्शन ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आओ बच्चे, जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो पानी में सोलुबल होता है, सोलुबल इन वाटर, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, उसके बाद ना एक छोटी सी रिएक्शन है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है। एक टेस्ट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये उसमें तो नहीं आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है, तो देख लो। हमारे पास अभी टाइम है 2-4 मिनट, तो हम देख लेते हैं बेटा। तो देखो इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें हम लेते हैं सोलिड आयनिक क्लोराइड लेते हैं, कोई भी आयनिक क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, उसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चे हम सोलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट से। ध्यान से देखना इसको, ये लर्न करनी पड़ेगी, कोई ट्रिक नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हमें क्या मिलता है बच्चे, CrO2Cl2 विच इज योर क्रोमाइल क्लोराइड, विच इज योर क्रोमाइल क्लोराइड, तभी इसको बोला जाता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, CrO2Cl2, जब मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ बच्चे NOH की प्रेजेंस में, तो मुझे मिलता है Na2CrO4 विच इज योर सोडियम क्रोमेट, येलो इन कलर। ठीक है, और जब मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ लेड एसीटेट से, ध्यान से देखना, तो तुम्हें मिलता है, यही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मिलता है लेड क्रोमेट। और ये ध्यान रखना है ये कौन से कलर का होता है, येलो प्रेसिपिटेट होते हैं इसके, बिल्कुल डार्क वाले येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्रोमाइल क्लोराइड में आपका लेड क्रोमेट बनता है। लेड एसीटेट क्या होगा बच्चे, ये होगा, ये होगा आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, एसीटेट क्या होता है, CH3CO। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए क्रोमाइल क्लोराइड में भैया लेड क्रोमेट मिलता है और येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। अब ऐसे कौन कौन से बच्चे जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं लेते, इसके लिए एक ट्रिक है, AgCl पहले लिख लो, SnCl4, PbCl4 और Hg2Cl2, या इसको आप ये भी ले सकते हो, HgCl2 भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों भी जो है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देंगे, तो ये चारों नहीं देते। अब इसको कैसे याद करोगे, अजी सुनो प्यार हो गया, अजी सुनो प्यार हो गया। ठीक है, आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि जो ये चारों मैंने आपको बताए हैं वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं, डज नॉट गिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। समझे, बोलो समझे क्या नहीं। AgCl, अजी सुनो प्यार हो गया, यानी कि अजी मतलब AgCl, सुनो मतलब SnCl4, प्यार मतलब PbCl4 हो गया, मतलब उसमें Hg2Cl2 भी आ जाएगा और HgCl2 भी आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया ना लेड क्रोमेट जो है येलो प्रेसिपिटेट के होते हैं। हाँ बोलो स्तुति, हो गया याद। जल्दी से ना मुझे चैट बॉक्स में थम्स अप दो भाई, तुम तो बोलते ही नहीं हो, जल्दी से दो, जल्दी से दो। ये क्या पी लिया बेटर, अच्छा अजी सुनो पी लिया हो गया, ऐसे बोल रहे हो क्या स्तुति। यस मैम। चलो ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे वैसे कर लेना। ठीक है, ओके ठीक है। तो ये वाली चीजें थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, जो आपको ध्यान से याद रखना है माइंड में। 1-2 बार रिवाइज करोगे सारा बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा और भूलोगे नहीं। ठीक है, बस टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत कभी कभी उसको रिवाइज करते रहा करो। ठीक है, अपने आप चीजें लर्न हो जाएंगी। ठीक है,
ओके तो ये वाला जो था बच्चे जो हमने अभी तक किया वो सारा क्या था तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट था। ध्यान से सुनना, ये सारा का सारा क्या था, डी ब्लॉक का था, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सारा ही था जो मैंने कराया था, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, मैग्नेटिक मूवमेंट, रिडक्शन पोटेंशियल, सब कुछ इंपॉर्टेंट था कि कौन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, है ना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलओए फॉर्मेशन, कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, कलर क्या, कलर का ध्यान रखेंगे कि किसमें एलएमसीटी हो रहा है, किसमें डीडी ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी एक्सेप्शन है वो ध्यान रखेंगे, है ना। एनर्जी डिफरेंस 3D और 4s के बीच में कम होता है, इस वजह से एक्साइटेशन होती है। तो ये सारा तुम्हारा जो था डी ब्लॉक वाला, डी ब्लॉक एलिमेंट थे, जो कि खत्म हो गया। अभी तुम्हारा बचता है बच्चे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बचता है। तो मैं क्या करती हूँ, तुम्हें ना ट्रिक बता के छोड़ देती हूँ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे देखो, कल से मैं स्टार्ट करवाऊंगी, कल है ना तुम्हारी क्लास, सॉरी सैटरडे को अब तुम मुझे मिलोगे, तो उससे पहले ना मैं सोच रही हूँ कि आपको ट्रिक बता दूं लेंथेनॉइड्स को कैसे याद रखोगे, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में आओ तो मैं एक बार फटाक से ट्रिक बता के आगे स्टार्ट कराऊं। तो बच्चे ये ध्यान रखना, ट्रिक है ये, अगर ऐसे याद होती है तो ऐसे कर लो, अगर इससे कोई बेटर तुम्हें निमोनिक्स पता है तो उसको तुम फॉलो कर लो, ठीक है। अगर तुम्हें पहले से ही कोई चीज पता है तो ये वाला फॉलो मत करना, अगर जिसको नहीं याद है इसके नाम फिर ये आप फॉलो कर सकते हो। तो बच्चे देखो इसको कैसे ध्यान रखोगे, मैं 2 बार बोलूंगी, ध्यान से सुनना। ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो। फिर से बोल रही हूँ, ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो। अब ला मतलब लेंथनम, चिक्की मतलब सी विच इज योर सीरियम, परी मतलब परसोडाइनम PR, ठीक है, एनी मतलब एनडी न्यूडाइनम। अगर आपको इसके नाम याद नहीं रहते चलेगा, आपको सिंबल याद होने चाहिए। प्रेम से PM प्रोमोथियम, ठीक है। एस सम्मान से मतलब समेरियम, यू मतलब यूरोपियम, ठीक है। घड़ी मतलब GD गैडोलिनियम, ठीक है। तुम्हें बस ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, TM मत लिखना, टर्बियम है ये। DY मतलब दी है डिस्प्रोसियम, है मतलब होल्मियम, और मतलब ER से अर्बियम, तुम मतलब थूलियम, ये भी यानी कि यटरबियम, लुटा रही हो मतलब लुटेटियम, ठीक है। किसी को पहले से याद है तो वही कर ले, किसी को नहीं याद था तो ये फॉलो कर सकते हो, अगर इससे बेटर मिले तो आप वो कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मेरी वाली करो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे बच्चे यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, लेंथेनॉइड्स का होता है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन सारा देखेंगे, कलर वलर सब कुछ देखेंगे हम, कैसे कैसे क्या होता है, प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर एक्टिनॉइड्स भी देखेंगे, ठीक है। तो इसको प्लीज ध्यान रखना। फिर से एक बार बताऊं क्या ट्रिक, या पता चल गया? चल गया। ठीक है। ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं तुम्हें घड़ी दी है और तुम ये भी लौटा रही हो। कंफ्यूजन कहाँ होती है, यहाँ से। सम्मान से एक ही को मानोगे, ठीक है, यूं घड़ी तुम्हें को टीबी मानोगे, दी है और तुम ये भी लौटा रही हो, बाकी सारा 6, ठीक है। बच्चे नेम देख लो भाई, बुक में लिखा हुआ है नेम, लेंथनम, सीरियम, प्रोसीरियोडाइनियम, सॉरी डाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमोथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, या टर्बियम और लुटेटियम, ठीक है। नाम नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन सिंबल जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन सिंबल से ही आता है, नाम से नहीं आता, पहले बता रही हूँ मैं। अगर आप सोच रहे हो कि गैडोलिनियम लिख के देंगे तो नहीं लिख के देंगे, वो GD लिख के देंगे, ठीक है। इसीलिए बेटर यही रहेगा कि ट्रिक से करो, नाम तो तुम भूल जाओगे, मैं ही भूल जाती हूँ अब तक, तो तुम तो अभी नए नए कर रहे हो, तो इसीलिए सिंबल को याद रखना प्लीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। कौन कलर्ड होता है, कौन कलरलेस होता है, किसकी कौन ज्यादा स्टेबल होता है, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कौन किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।